मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर गेडाम की गिरफ्तारी की मांग, मरार समाज के जनप्रतिनिधियों ने निकाली रैली, मंच पर पूर्व विधायकों ने की राजनीतिक बयानबाजी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लांजी पुलिस ने 31 जनवरी को आशा सुपरवाइजर के साथ सालों से दुष्कर्म मामले में अपराध दर्ज कर जांच में लिया था, जिस मामले में लांजी पुलिस अब भी आरोपी डॉक्टर प्रदीप गेडाम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर सोमवार 10 फरवरी को लांजी मुख्यालय में मरार माली समाज ने आक्रोश रैली निकाली और एक सभा की। इस दौरान मरार माली समाज और भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, कांग्रेस की पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे, हीना कावरे सहित सामाजिक लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। यहां सामाजिक लोगों ने सामाजिक महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी डॉक्टर प्रदीप गेडाम की जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सामाजिक महिला के साथ हुए दुष्कर्म में फरार आरोपी डॉक्टर प्रदीप गेडाम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोश सभा में राजनीति भी जमकर देखने को मिली। यहां सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक हीना कावरे ने कहा कि 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और समाज के अध्यक्ष पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक महिला अधिकारी की पोस्टिंग नहीं हो सकी जो महिलाओं के अपराध दर्ज कर सके। उन्होंने प्रशासन और पुलिस की भी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले का सरगना सोमेंद्र कांकराय ने आज भी फरार है, जिसके डबल मनी के खेल से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। डबल मनी में राशि गंवाने वाले लोग प्रशासन की ओर पैसे के लिए देख रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने तत्कालीन मंत्री होते हुए डबल मनी के हेमराज आंबाडारे से दबाव में अपने लोगों का पैसा वसूल करवा लिया, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं वह मंत्री नहीं हैं, उनके पैसे कैसे मिलेंगे, वह कहाँ जाएंगे। इसी मंच से भाजपा और समाज के अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने भी राजनीति जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर उनकी पत्नी ने 376 का मामला कायम किया है। कांग्रेस सरकार में ही 1999 में पूर्व मंत्री लिखीराम कावरे की हत्या की गई थी और साल 2017 में जब हीना कावरे विधायक थी तो उस वक्त किरणापुर विधानसभा के कटंगी में एक जाति विशेष के लोग समाज के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे और आप वहां चुप बैठी थीं। उन्होंने कहा कि समाज का बेटा हूं और समाज के लोगों के साथ कुछ होता है तो दर्द होता है। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए लांजी किरणापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। मेरे जैसे कि आज डॉक्टर प्रदीप गेडाम के विरोध में सामाजिक एक आक्रोश रैली निकली थी, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? फुलमारी समाज की बेटी के साथ में डॉक्टर गेडाम सिविल अस्पताल लांजी में जो पदस्थ हैं, उन्होंने उसके साथ में प्रलोभन देके दुराचार करने की कोशिश और दुराचार उन्होंने किया। जब उन्होंने दुराचार किया तो उसकी आवाज़ उस बहन ने उठाई और जब उसको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने समाज के बीच में इस बात को रखी और आज पूरा समाज उसके साथ में खड़ा होकर उसको न्याय दिलाने के लिए और उस डॉक्टर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, इस बात को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। क्या अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? तो इस संबंध में मैंने कहा ज्ञापन में पूरा विषय लिखा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए लेख किया गया है। हमारा मरार माली समाज जम्मू, हमारा मरार माली समाज लांजी, इनके लेटर हेड में पूरा ज्ञापन दिया गया है। मरार माली समाज के सभी जिले के ब्लॉक के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भैया लाल दांद्रे जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिनके पूरे नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिला ब्लॉक मरार माली समाज के अध्यक्ष आदरणीय मानिक पाचे जी, सभी उपस्थित यहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा, कैसे काम चलेगा। पर ये तो 20 साल हो गए इस सरकार को। एक महिला अधिकारी पोस्टिंग नहीं कर सकते यहाँ कि जो महिलाओं की FIR दर्ज करे। और प्रशासन की और पुलिस विभाग की तो मैं क्या कहूँ। यही वो लांजी है जहां सबसे बड़ा अपराध डबल मनी का हुआ। सोमेंद्र कांकराय जिन्होंने डबल मनी को अंजाम दिया,
उसके कारण कई लोगों ने के घर बर्बाद हो गए। कई लोगों ने एक दूसरे के घर पे चढ़ाई कर दी पैसा लेने के लिए। कई घटनाएं घट गई, कई घर बर्बाद हो गए। आज भी वो सोमेंद्र कंकरा ने FIR किए हुए जमाना बीत गया। आज भी वो सोमेंद्र कंकरा ने फरारी में है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुई है क्या बताओ? सोमेंद्र कंकरा ने आज भी फरार है। लांजी के लोग आज भी अपने पैसे के लिए प्रशासन की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक आमाडारे जी थे, डबल मनी के सिक्का का जिन्होंने कारोबार चलाया है। आज भी नानो भैया आप यहाँ बैठे हो, आमाडारे से आप जब मंत्री थे तब आपने तो पैसा वसूल करवा लिया अपने लोगों का, लेकिन बाकी लोग तो मंत्री नहीं है, वो कैसे वसूल करेंगे पैसा? आपने तो दबाव बनवा के वसूल करवा लिया, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आए, हम किसी विधायक का आरोप या किसी पे प्रत्यारोप करने के लिए नहीं आए हैं। यदि उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके लिए हमको आना पड़ा, तो हमने अपने राजनीतिक चोला को घर में बैठाकर प्रदेश महासभा के अध्यक्ष होने के नाते आपके बीच में आए हैं। राजनीतिक जीवन में पद आएंगे जाएंगे, सरकारें आएगी बनेगी जाएगी, सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना ठीक बात नहीं है। इस प्रकार का अगर होगा तो समाज विभक्त होगा। इस घटना की जानकारी जैसे मुझे मिली, मानिक पाचे जी यहाँ पर साक्षी बैठे हुए हैं, बड़े जी यहाँ पर बैठे होंगे। मैंने कहा कि आप जिलाध्यक्ष जी के पास जाइए, एक बार जिलाध्यक्ष जी से अनुमति लीजिए और जिलाध्यक्ष जी का जो तय होगा फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता तो बोल सकता था कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं समाज की दृष्टि से और समाज की भावनाओं को लेकर, मामा ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने कहा मामा समाज के हम उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। कानून की हम बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ कानून है, उस कानून को और संशोधित करते हुए अगर किसी सरकार ने कठोर कानून बनाने का काम किया है, यदि कोई बच्ची पे कोई अत्याचार करे, अत्याचार करे नाबालिग बच्चियों के साथ, तो उसको फांसी का सजा देने वाली अगर कोई सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाने का काम किया। 70 साल से इस देश में सरकारें रही है, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन बेटी और बहनों पर कोई अत्याचार होगा तो उसके तहत कानून के तहत उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। यदि पुलिस, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मंच राजनीति के लिए आया है कि उस पीड़ित महिला को उसको अधिकार दिलाने के लिए आया है। यदि मैं राजनीति की बात करूं तो बहुत पीछे तक के जाएगा मामला, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मरार समाज का बेटा हूं, इसलिए मरार समाज पे कोई घटना होती तो अंदर से दर्द होता है। अपराधी किसी पार्टी का नहीं होता, अपराधी किसी जात का नहीं होता। यदि अपराधी की बात करूं तो हिना बहन पीछे पलट के जाओ, उमा सिंगार को याद करो। आपका नेता प्रतिपक्ष है, उस नेता प्रतिपक्ष में भी 376 का मुकदमा उसकी पत्नी ने किया है, उसकी पत्नी। इसलिए इस मंच पर मैं आज तक के 40-25 साल की राजनीति में मैंने कभी मंच पर आपको छोटी बहन के हिसाब से ही मैंने राजनीतिक दृष्टि देखा, पर आज आपने उस मंच को बड़ा विभक्त करने की कोशिश किया है। पीछे पलट के जाइए, 1999 की घटना को सरकार की हम बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं,
1999 की घटना को ये पूरा समाज देख रहा है। सरकार किसी की भी हो सकती है। आप विधायक थे 2017 में, आपके विधानसभा किरनापुर में, कटंगी में, आपके पूर्व में जो विधानसभा कटंगी था, किरनापुर था, उसके कटंगी गांव आपसे लगा हुआ है, लेकिन वहां पर मुसलमानों का अत्याचार हमारे समाज के ऊपर में पड़ रहा था। आप वहां बैठी थी, आपने कुछ। समाज के लोग बहुत दुखी थे जब हिना कांवरे चुनाव हारी, जब रामकिशोर कांवरे जी चुनाव हारे, मरार समाज के लोगों में बड़ा दुख था। लेकिन जब रामकिशोर कांवरे जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बनाई तो मरार समाज में थोड़ा सा तो ढांढस बंधा था कि चलो भाई, हमारा विधायक नहीं है तो क्या हुआ, जिसकी सरकार प्रदेश में है और लंबी सरकार है, 20 साल से जिसकी सरकार प्रदेश में है, उस सरकार का हमारे समाज में जिलाध्यक्ष बना दिया। अब तो बात थोड़ी बहुत तो संभाली जाएगी, लेकिन आपको भी रैली निकालनी पड़ रही है, FIR करवाने। मैंने राजनीतिक दृष्टि से मैं जानता हूं कि पहले मैं समाज का बेटा हूं, फिर किसी विचारधारा में काम करता हूं, और मैंने 2017 में पूरा समाज यहां पर बैठा हुआ, मैंने राजनीति की चोला को घर के दरवाजे पर टांग दिया और समाज के लिए निकल पड़ा था। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। आज भी एक घटना की जानकारी, ये घटना आज की नहीं है, ये घटना 2015-2016 से है। 2015-2016 में कौन विधायक था? अगर बात हम विधायक की करेंगे कि बदबू आ रही यहां से, विधायक नया है, यदि ऐसी बात करेंगे तो फिर बात दूर तक की जाएगी। ये राजनीतिक इस घटना को लेकर, जिस बात को लेकर ये आम सभा और रैली का आयोजन यहाँ हुआ, इस पूरी घटना